नहीं को जगत्राता। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। संयम यह न विषय करयासा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। यह तन कर फल विषय न भाई। स्वल्पेउ अंत समय दुखदाई। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। पाइन जे परलोक संवारा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। भगवान ने बहुत कृपा करके इस मनई तन दिया। इत पटरी जब नाहे खात लोभ लालच बढ़ जाता तल गौजी बिलव गौजी हो जाला जाति बिरादरी का। लेकिन मालिक ने मानव तन बना के भेजा था, एक मर्यादा के साथ जियो रहो और भजन भी करो। इसलिए भाग्यशाली हो। अगर भोगों के ही पीछे अगर दौड़ते रहोगे तो पशु 25-84 लाख भोगवे में तो मरता। हमें मनई तन पाए से फायदा का मिला? अगर नहीं कुछ करते हो भोगे के पीछे तो उसका रिजल्ट फिर आगे दें। सो परत्र दुख पावे, अंत में सिर धुनि धुनि पछताए। और काल है कर्म है ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए। अंत में दोष अन्यत्र ले लेते हैं। काल समय अनुकूल नहीं, कर्म हमारे लिखे न वह भगवान रहें तो कराएं। पता नहीं क्या क्या बवाल बता देते हैं लोग। और सारी दोष हम लोगों की ही है। सब काम अच्छे खराब करने के लिए करना समय लेते हो, लेकिन जोने लिए आए थे मनई के लिए साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, वो करे लिए 1 घंटा आधा घंटा के लिए हम समय नहीं दे रहे। हम डुप्लीकेट में मोह ममता हो गया वही में। इसलिए ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति
पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुर्कृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवं। बोलो गुरुदेव भगवान की। भगवान सरल बात है तो मिला मिलान है, लेकिन मिलावे वाला करना से मिले चाहे से मिलावे वाला सच्चा जब सतगुरु से भेंट हुई तभी। अब खोजा कहाँ जाए, जब तक वो करना से सच्चा से भेंट न होए तब तक वो अगर वकील रहते तो जजमेंट में ज्वाइंटिंग कराए देता है। अगर कोई सतगुरु सच्चा संत है तो संत कैसे मिलते हैं, तो पूर्ण पुंज बिन मिलहिन संता। अगर भजन करते रहो कुछ पूजी पुण्य रहते हेरे के नहीं परत गुरु के। सतगुरु बाजार उजार में नहीं मिलता है, टहलता घूमता नहीं मिलेगा। अगर पूजी पुण्य पुरुषार्थ काम कर गया तो तुम्हारा ऑटोमेटिक भगवान सबके दिल में साफ सुथरा देखत रहते कौन प्लेटफार्म साफ है, या तो हमें तुम्हें वहीं भेज देंगे या तो सपना दिखा देंगे कि वो मास्टर वो गुरु हो तुम्हारे बैठे हैं। जब अंतरात्मा से सपना हुआ था ऐसे सतगुरु को हृदय तो बिन गुरु भव निधि रहने कोई। गुरु कभी रूठता ही नहीं है। माने जैसे मौत के लिए होता है तो डांट फटकार समझाए बुझाए, जब तक पटरी न पकड़ाए के उस मंजिल तक तय न कराए दे तो ये काम सतगुरु का है। सतगुरु माने सतगुण को प्राप्त कराता है। सत्य एक परमात्मा है, गुण माने सब में वही विद्यमान अंतरात्मा का गुण आ गया। इसलिए सज्जनों वो प्रभु तो मिले हैं, वो मानव तन जब मिला तब उसे कहें कि साधन से भजन के द्वारा साधन के द्वारा जो गीता में रामायण से भागवत महापुरुषों ने शोध करके चाट दिया उस पर थोड़ा बहुत अगर अमल आचरण सदगुरुओं के द्वारा अगर आचरण करना शुरू हो गए तो मोक्ष कर द्वारा इसी तन से हम प्राप्त करते हैं, जान समझते हैं, मानव जीवन को सफल बनाते हैं। भोग तो जीवन पकड़ा गया है, पता नहीं कितने जन्मों से हमने पकड़े थे और पकड़ते चले आ रहे हैं। मन कभी तृप्त नहीं होता है भोगों से, कभी भरता नहीं। लेकिन जन्म जन्म मोन जतन कराही, हर जन्मों से महापुरुषों संतों ने ये जीव को जतन करा करके आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कि कभी वो प्रभु को ईश्वर को जान जाए, उस समुद्र में समा जाए, वो सुख और शांति को प्राप्त कर जाए, जिसके लिए तिसलाओं के पीछे भटक रहा है। राजस्थान में कन्ना मृगे दौड़ते रहते हैं हिरन। अब तो बरखा हो लेने लगी, पहले हम लोग देखे तो रेतियों से उड़त रहे, दूर चमचमात रहे लग जैसे पहले के दोपहरिया। अब तो दोपहरिया नहीं समझ में आता कब गर्मी में दोपहरिया पड़ती, पहले लहरा ही दोपहरिया मालूम हो कि दूर देखो तो मालूम हो कि पानी के ओहाव हाला रहता वो तो दोपहरिया। तो हिरने कन्ना से दौड़ लगाए कि वो पानी लहर रहा है वहाँ पानी पिया जाए, और वहाँ दौड़े तो हर देखे तो हर लहराता, दौड़ते दौड़ते मर जाए। उसी प्रकार ये विचार ये तृष्णाओं के पीछे दौड़ रहे हो लेकिन तृप्त नहीं हो पाते, भोगों के पीछे लपकते लपकते एक दिन मर जाता, कुछ नहीं पाता। ऐसे सत्पुरुष जब जन्म जन्म मुनि जतन कराए लेकिन तब भी अंत राम कहे तो मोहे से राम राम कहे से काम चलत है। कहे नहीं, वो विचार से जिस विचार लहर में दौड़ रहा है ये तो तन है, ये तो बंद हो सकता है। जब ये शांत अंदर से तिसलाओं से चारों पैती से बंद करोगे तब 10 मिनट उन सतगुरुओं की बाणी विचार पर पकड़ के अमल करोगे तब धीरे धीरे शांत हो गए, तब भक्ति रूपी पानी के आनंद लेने लगेगा। तब तिसलाओं के पीछे लहर में नहीं दौड़ेगा कि ना एकदम कितनी जन्म खत्म हो गया, कुछ नहीं पाया, हिरन मर गया तिसला। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे
और मनवा तो 14 दिसे यह तो सुमिरन ना। इसीलिए सज्जनों भगवान का भजन, लेकिन ये मन मानता नहीं, सब कुल दौड़ लगा लेगा लेकिन भजन ही नहीं करेंगे। 10-5 मिनट के लिए आदमी अगर होता है तो शांत होकर के पहले नमन करे एक पर, लेकिन हनुमान चालीसा लोग पढ़ेंगे कुल लेके होकर अर्थ नहीं जानेंगे, खूब रट लेंगे, खूब रामायण गीता रटेंगे, लेकिन आचरण नहीं डालेंगे। थोड़ा अगर ढले लागे तो वास्तविक समझ में आवे लागे। मन लिखा जो 7 बार पाठ कर जोई कजने कई बार छूटा क्यों जने, जो 7 बार 1000 बार कितना बार बूढ़ हो मरी गए कितने, लेकिन छूटे न। तब 10 मिनट के लिए करना से, इन काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, पापों से शांत हो करके, अभी हम जैसे आए हो कितना देर हो रही होगी यार, क्या बताए यार देर हो तो कब पहुँचोगे। नाना प्रकार के विचारे हिम उठ रहे हैं, वो लहर आ रहे हैं यार, करी तो का करी, सबको भाव मुझे देखना, लहर तक कब। तो उसी प्रकार शांत अगर हुआ ये विचार तिसलाओं से, तो जो भक्ति रूपी रस है जिससे तृप्ति मिलती है, तब तो जीवन सफल हुआ। वो शांति हुआ तो शक्ति, शक्ति से ही शांति। शक्ति क्या है? एक परमात्मा है, एक आत्मा है, एक ईश्वर है। अन्यथा भोगों से कोई तृप्त तो हुआ ही नहीं। इसीलिए भगवान को भजन करें, यथार्थ गीता पढ़े, थोड़ा बहुत संध्या से मेरे बैठो, गुनगुनाओ, कहीं 7 बार पाठ करो, मत 7 बार पाठ करो, एक ही बार तो करो, 5 मिनट के लिए करो। वो बंधन से 5 मिनट के लिए सोचबई मत करे उटांग पटांग, तो जना बंधन से मुक्त तो खुद ही हो जाबो, मन पढ़े के काहे पढ़े। 5 मिनट के लिए करना, काम का बंधन, क्रोध का बंधन, लोभ का बंधन, मोह का बंधन, पाप का बंधन, जो रात दिन वही में दिशलाएं में झपट रहे हो, दौड़ रहे हो, अंतिम समय कुछ नहीं पाओगे। बाबा दादा हरे हाथ ऐसे उठाए चले गए काला रथ। जैसे वह कहें कि एक भजन में कहना भीष्म को बुढ़ौती में, मैंने सबको वो भीष्म एक नहीं ना हो, जो भ्रम में पड़े हुए हो वही भीष्म हो। भीष्म कौन उधर का नहीं रहा, सैया पर पड़ा रहा। वो तो एक दृष्टांत महाभारत के दिया गया है, वास्तव में आप ही लोग है पड़े हो। कुछ था कतो नाथ बोला था, कतो पतो हुरे बा, कतो यह बाण लागा था, बाणी रूपी बाण भीष्म। लेकिन भरम बस वो सोचा था क्या बताए, सकुशल रोग हो जाए तब शरीर छूटे, इच्छा मृत्यु है ना उसकी। लेकिन आज तक किसी का इच्छा पूरा हुआ? जिसका अगर पूरा हुआ है तो भगवान की भक्ति से हुआ है, अन्यथा भोगों पापों से तृष्णाओं से नहीं हुआ। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, महापुरुषों ने सदा राम, सदा कृष्ण, हर महापुरुषों ने फिटिंग किया और बताया, लेकिन सब चले गए। लेकिन धर्मात्मा समझते हैं। और एक बार विवेकानंद से कोई पूछा कि आपको ऐसा महसूस लगता है भगवान की चर्चा करते हैं तो लागत तो भगवान तक पहुँचे हैं, भगवान को दिखा दें। हाँ ठीक है, उनसे मिलान करा दें। हाँ मिलान करा, अपना दर पता दे दें, दर पता लिखा दो मुझे, जब खाली होंगे भगवान तो हम तुम्हारा पेश कर देंगे। तुरंत दर पता लिखा लेंगे, फलाने गांव का है, फलाने गांव। अरे कहाँ है? वो ना है घर, वो है तुम्हार घर। वो घर तो तुहार बब्बा जी दादी चला गए, घर तो वहीं रहेगा। तुहार घर निजी, तुहार घर कौन है? उस घर का पता लगा लिखाओ हमें, तो हम भगवान से बता देंगे। उसने बड़ी गहराई से बात सोचा कि वास्तव में घर कौन था, काहे बदे आए रहे हो वहाँ घर से, अब घर भूल आए गए हो। इसी में भूलान सारी दुनिया। इसलिए मेरे सज्जनों, ही घरे में डुप्लीकेट है, प्राइवेट में रहो, लेकिन ओरिजिनल तो पकड़ो। लेख कहते हैं ना कि असल बाप के बेटवा हो तो खबर ही ले। इसका मतलब असल नकल दोनों हो ही जरूर कि नकल वाला तो साथ छोड़ देता है। ये माता पिता की सेवा करो और असल की तलाश करो कि असल है कौन। जो असल एक बार अगर जाने पाए तो कभी छोड़ता ही नहीं।
ये माता पिता प्राइवेट करना से माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, सेवा करो। कल तुम भी माता पिता बनोगे, तुम्हारे बच्चे आएंगे, तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे। लेकिन ओरिजिनल असिला को भी खोज करो। जैसे झगड़ा लड़कैया में स्कूलों में करते, आज तक कमजोर है लेकिन कहा लाओ वसील को बाप हो तो बताओ तहसील इसका है कोई, तब तो करे मोहे निकला था। तहसील एक परमात्मा है। जब उसकी तलाश करोगे तो राम झरोखे बैठ के अरे सबकी मुजरा ले, और जे कर जैसी करनी है तो रिजल्ट वो के वैसा दे। जब 10-5 मिनट के लिए शांत विचार होकर के जो महापुरुषों ने बताया, जो सदगुरुओं ने वाणी गीता रामायण भागवत से दिया, गुनगुनाओ बैठ करके, हलचल मत कहीं याद आवे कहीं से कुछ। ये मोबाइल एकदम स्विच ऑफ कर दो। ये जब ये मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो बाहर के कुल स्विच ऑफ है। और तब करना से गुण प्रार्थना करो तो असिल का पता लागे धीरे धीरे असिल है कहाँ। और जब असिल आ गया तब मेरे अंगने में तब किसी का नहीं। जब ओरिजिनल से भेंट हो गए तो ये संसार डुप्लीकेट, कहीं कहीं दाई माई मिलन, कहीं कहीं दाई बाबू मिलन। कितनी माई बाबू कुकुरो बिलार पता नहीं कितना माई बाबू रहा हुई। 84 लाख योनि से आज से आ रहे हो। कितनी माताएं, कितने पिता, कितने चौड़त मरत चौड़त। और वहाँ गया कहे आवत जाता है, वो गया हो गया हो गया, कहाँ गया? यहीं लटक के यहीं भू भटकते हैं कि गया कहाँ, कि बिहार वाले में गया। कहता गया नहीं, कुकुर बिलार अपने कर्मों को दंड यहीं भटकते हैं। एक संतोषजनक बदे हम लोग किया जाता है कि चलो बब्बा आजी कि तू 4 भाई है, तू हक दे, तू हक दे, चलो बाबू बब्बा के गया कही है। अरे जियते सेवा करो, प्रार्थना करो, भजन भक्ति सीखें, वो गया। ये तो एक दृष्टांत बाहर का हो। इसी प्रकार से जनों ये भजन मन नहीं लगता है, यह है विचार मन। इसी प्रकार ये सब कुल काम होए, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट के लिए शांत नहीं हो सकते हो। शरीर से बैठे हो लेकिन मन रंग बिरंग करता रहता है। इसी को शांत करना है। आग बरता जब तक 4 बाल्टी पानी न हुआ तो शांत होवे न करे। तो भक्ति से भगवान के, एक परमात्मा के भक्ति, अन्यत्र नहीं, एक असल का भक्ति करना, जो असल है, जो सत्य है, जो गीता में, रामायण से, भागवत में बताएं। जो सतबार, एक बार, 1000 बार नहीं, एक बार जेकर विचार संयत हो गया, आचरण हो गया, तन कर फल विषय न भाई, और स्वल्पे वंत समय दुखदाई। ये तन अमर फल मिला काहे बदे? विषयों के लिए नहीं, उन हम अमर उस सत्य को जानने के लिए, उस अमर को जानने के लिए कि एक बार अगर जान गया तो अमर हो गया, फिर कब समाप्त ही नहीं होता। वो अमर फल है। वो अमर फल माने परमात्मा, आत्मा, ईश्वर परायवाचिक शब्द है। लेकिन ये मन बहुत बहुरंग माने, कुछ ऊपर से हाव फाव बाने रहे लेकिन वो गिरत रहे नरक में। ऊपर से हाई फाई बाने लेकिन अंदर से सब भगवान देखत रहते कि कितने पानी पर बा। और हर इंसान अपने अपने भूल, अपनी अपनी हर बात को जानता है, और अंदर भगवानों देखत रहे। इसीलिए सज्जनों, अगर अच्छे विचार पर चलोगे तो आपका आने वाली पीढ़ी अच्छी पकड़ेगी। धर्म कर्म पूजी पुरुषार्थ होगा, घरे पूजा पाठ होगा। पहले खाना पीना बनत रहा तो मने भगवान का नाम का भोग लागत रहा, जो कि भगवान के देखे नहीं है। कहते तुलसी नाय दें, कहते कहेंगे भोग भगवान का लग गवाई। तो काल वह आप पे पीढ़ी बच्चे देखे ही करना है। धीरे धीरे भगवान के नाम, धीरे 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 किसी सत्पुरुष से भेंट हो जाला पूजी पुण्य के द्वारा। धीरे धीरे वास्तविक भजन ही भोजन तब बन जाए। एक भोजन बाहर वाला किया जाता है शरीर से, और वास्तविक जानकारी हो तो ये अंतरात्मा का पोषण भजन ही है। भोजन उसी से तृप्ति मिलती है, आत्मिक संपत्ति हो गई। अगर वो आएंगे तो बाहर चकाचक हो गए। जब वो अंदर बोलबा पाप बराबर बाहर दौड़ते रहे, जब तक कुछ न पाओगे। इसी सज्जनों, ये मन बहुत बहुरंग है, जल्दी मानत नहीं। राजाओं का राजा एक बकरा,
राजा को बकरा करना से कितनों खिलाओ पिलाओ, लेकिन पेट कितनों विषय वासना के पीछे दौड़ो, है ही हो जाए, हो जाए, अंबानी की यहाँ हो जाए, और 4 फैक्ट्री और है ही हो जाए, 10 बीघा और लिखाए ले, 10 कमरा और बनाए दे। जितने मन बढ़त चला जाता है भक्त, तो हर पूंजी पुण्य है निकाल दो बाहर, लेकिन तृप्त नहीं हो सकते। तृष्णाएं बढ़ती चली जा रही, एक दिन मर गए, मोबाइल के सब दरा का दरा रहे, जो अंतर आत्मा का पूंजी पुण्य रहा वो खत्म हो गई। अब छुच्छा हो गया, छूछा के पूछा, पता नहीं कुकुरे में गया कि गदहा में गया कि सुअरे में गया। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, वो राजा का बकरा इतना खतरनाक रहा कि दिन भर किया में पेट ही न भरे हो, परेशान रहे राजा। और अंत में कह दें कि अगर हमरे बकरे के कोई पेट भर दे तो आधी राज दे दे। जितना कुल आदमी मर रहा है, दौड़ रहा है लोभ और लालच के पीछे, और घरे में जो न लगौजी होता है, भाई भाई परिवार पर, वो लोभ है लालच में। खून एक, माता पिता एक, लेकिन लोभ लालच ने ऐसा बिलगाव कर दिया कि भाई भाई में कत्लेआम हो लगा। पहले इतना बड़ा प्रेम रहा, कुछ धर्म कर्म रहा गांव घरे में, परिवार में, हर बिरादरी में, लेकिन कहना लोभ लालच ने ऐसा बदल दिया कि गांव गांव घरे घरे पार्टी हो गई। ऐसी पार्टी बना दिए कहना कि बाप बेटवा में पार्टी, मेहरारू मनसेधों में पार्टी। जो सुमति रही, भक्ति धर्म कर्म रहा, जो प्रेमता रहा समाज के, वह धीरे धीरे धर्म कर्म से समाजता में प्रेमता होता है। धर्म है, भक्ति है, भजन है, लोभ लालच ज़्यादा नहीं, अपने अपने कमाई खाओ, ढंग से रहो, गला न दबाओ केहू का, खून मत पियो, नहीं तो बिलगाए जाएंगे, चाहे गांव घर परिवार हो और चाहे परिवार तो हर भाई भाई हो। यह है बिलगाव का कारण। जब धर्म कर्म खत्म हुआ, लोभ लालच बढ़ा तो बिलगाव हो गए। और जब भक्ति होती तो सुमति थे, हाँ सुमति और तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। विपत्ति रात दिन दौड़ लगा रहा कि महल बनाओ महल बनाओ, वो महल ऐसे करत करत मोबाइल के मर जा जावे, और बाद में राम राम सत्य कर दे ही कि सत्य हुए रहा, बाकी झूठे रहा, फेंक देना जेबा वो दौड़े। तो राजा का बकरा इतना उठा रहा कि कभी तृप्ति नहीं हो पा रहा। मन की कथा है, कभी तृप्ति ही नहीं मिली। राजा ने हार गए कि अगर कोई ये क्यों भर दे, कोई वीर हो अगर समाज में, तो उसे अपना राज दे देंगे आधी। राज के लालच में बाबू अगर नहीं कह पाए तो बेटवा वही काम पकड़ ले, बेटवा नहीं कह पाए नाती पकड़े, लेकिन सब चले जा रहे हैं कि भरा नहीं पावत जाता है। वैसा बकरा हुआ तुरंत करना से टूट पड़े 10-20 जिला का मनई। अब वहाँ फ्री वाली बात आ जाए तो देखा टूट पड़ जावे, अगर कुछ लागे तब न जावे। कहीं फ्री बा कौन चिंता, अगर भालू आ जाए ओकरे बारे में कोनो बात रहे तो तुरंत ओकर भालू के बाहर तक नोच ले जावे, करना कि हम जनतर बना वो मरा था नरिया था कि माँ बार ऊपर था, लेकिन मन ही न उपार ले ही जरूर, कैसे काम हो। इसी प्रकार मेरे सज्जनों टूट पड़न लोग, सब लागन खियावे पियावे ले आए खियाए के भर के ले आए, लेकिन नहीं। फिर राजा हुए हरी हरी घास डाले, पूरा सब हार गए, लेकिन बकरा नरियाते रह गए। पूरे देश में सब हार गए करना है। बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े गीता रामायण पढ़ के ऊपर से रटन थे, लेकिन आचरण में नहीं डालन करना। अगर डाले होता 10 मिनट तो जरूर बकरे के पेट भर देते, लेकिन डाल नहीं पाए, खाली याद रट ले गए। ये रटा रट करके अमल किया जाएगा। जैसे वहीं का हनुमान चालीसा बताया जाए, जो 7 बार पाठ कर जोई, तब तो बकरे से तृप्ति मिले। अंत में क्या हुआ, तुरंत वही नगर में महात्मा एक आ गए। क्या बात है, भीड़ लगी, कहें महाराज ऐसे ऐसे बात है। कह रही क्यों भारी पायस बकरा का राजा का, कहें नहीं, कहें सबके मुँह में करका लगा दिया, कहें हाँ, कहें ऐसा करो करना से क्यों नहीं पायस राज, कहें हाँ। अरे राम राम राम, चलो ना है क्यों जने पढ़ पाया तो हम भरब। जब बाबा जी लोग हंसने लगे कि इतने बड़े बड़े आदमी अंबानी तक के लग गए भरे बदे ना ही भर पाए। अब तू बाबा जी एक मरत है खाए बिन, अगर तुहार पेट भरा हो तो अपने घरे रहा होता, तू भटकत है, तू भर पाऊबा।
तो बाबा ने करना त्यागी महात्मा रहे। अंत में कहे भैया तू बच्चे लोभ लालच में मरत है, आदि राज बदे, हमें राज न चाहिए। हम तो ऐसे आए हैं करना, सुना कि तुम्हारा लोग के मुँह काला लगावा, इसलिए काले को मिटाने के लिए हम आए हैं, लेकिन हमें राज माज कुछ न चाहिए। हम चल देंगे, लेकिन का करी, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। साधु माने दाढ़ी कपड़ा रंगना कंठी माला नहीं होता घर दुआ, साधे गाड़ी अपन एक्सीडेंट न करे पावे, बकरा का तो मोह न आवे पावे करना से कहे हरियरी चारा में ना ले तब तो वो हो ही गया। तो अंत में काम क्रोध लोभ मोह है हरियाली हो। अंत में मेरे सज्जनों हुआ क्या, गैन महात्मा कहे हमें राज न चाहिए, चलो राजा के पास ले गए। राजा देखें सब ना ही बच पाए, बाबा का बढ़ेगा, बाबा का ना देखें तो बाबा जब बाबा हैं तो है राज फाज के जरूरत नहीं बा। सड़क यार अंदर हो जा थोड़ा यार सड़क यार। तो अंत में क्या हुआ, सड़क यार यहाँ चटाई बैठ लो, भर पाएंगे। जो महात्मा होगा, जो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, परमात्मा की जरूरत है, जिसके कोई मोह नहीं है, न जाने कौन गुण निधि पर दया निधि रीझ जाते हैं, वो तो चला हुआ है पागल होकर के, मालिक को पाने के लिए निकला हुआ है। संसार के भोग विलास तो संसार में होता है, जो कि अपने उस बकरे को चराने के लिए निकला है कि हमारा बकरा के कोनो तिसड़ा आशा तिसड़ा न चाहिए। जब राजा ने कहा कोई न भरे थी बाबा भिख मंगा का भरे, तो कड़ुआ पानी बा मोहबे की कड़ुई बात सही न जाए। कहे राजन तो घोई है तो अपने अपने घर के राजा हो, ये प्रजा का राजा है, लेकिन हमारा राजा तो कोई और है, और वही राजा सबका राजा वही है, लेकिन ये तो सामाजिक है। लेकिन तुम्हारे राज्य के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे सुना है कैसा बकरा है करना से पूरा दुनिया लपटिया के पेट भरे से ना ही भर पाए, और सबके मुँह में कालिका लग गई करना, सब कितने चले गए, कितने मरे जा रहे हैं। लेकिन करना समूह सुना करना कि यह भीड़ लगी वे देखी तो बकरा ना ही के भरिश करना से सब तिसराओं तो है राज के लिए लड़े थे, लेकिन हमें राज फाज न चाहिए। तो हाँ बकरवा देखा है हमें कैसन बा, हम राज न ले, लेकिन तो हाँ बकरा जरूर पेट भरब बकरे का। कहें बाबा जी अगर न भरब तो रहना पचेंगे तो छोड़ दिया, लेकिन तुम्हें तो डबल करब फांसी। जानते हुए अगर जो भूल जान बूझ जो संग्रह करहीं, उमा कहें ते कस न मरहीं। सब तो नहीं जानत हैं, लेकिन तू थोड़ा जानत है तो तुम्हें डबल फांसी लगाओ बगैर न भर पाए। कहें तू तो इस देश के लिए, सत्य के लिए फांसी हो जाएगी तो कोई मंजूर, हर चीज़ मंजूर है, कोई चिंता नहीं। लेकिन ले आओ बकरा अपना, ले आए बकरा देहन इतना बड़े, कहें यही हो इतने बड़े के बकरा, पूरे संसार भरे के मुँह काला लगा दिया, ले आओ। अरे बाप रे बाप, अब बकरा करना से ले आए न, आधी राज पाज के चक्कर रहा रहे, ले आए करना से गई जंगल में। तो आदत जेकर कहें सब चीज़ के दवा है, लेकिन आदत के दवा भी भजन है, भक्ति। भजन करब तो आदत छूट जाई, भजन न करब भक्ति न करब तो आदत न छूटे उचलत जाए पकड़त। काम के आदत, क्रोध के आदत, लोभ मोह पाप के आदत, नशा पड़ जाए, जब वो मन त्याग हुए तभी छूटे। तो फिर ले आए तो कर आदत चरे खाए के रहबे कि हरियरी घास, और जब मोह ना आवे लगा चरा तो काटन गोदा बढ़िया फंस गिलास, बांसे के पलाटे के डंडा जब चरे बदे कहें तो मारे मुँह पर सट से। सुबेरे से संझा तक इतना पिटाई कहन बाबा, बाप रे चारा से ही डर गया बकरा। वारे बाबा, सब तो चुचकार के खिलावत हैं बढ़िया मिलाए जुलाए के, आई जब से बाबा ले आए बा कुटतई बा पिटतई बा, बाप रे बाप। पेट जौन फूल रहा वो एकदम पचक ही गया। अब पचकने के बाद करना जब संझा इतनी भय तो घर्रावत लेके गए राजा के लगे। जब जाए लागे करना से तो रास्ते में समझा दें जौन कुछ मोह डाले के हो ही डाले ला, वहाँ राजा के सामने तो हम बोलम न, ट्रेनिंग ही कैल।
किसी जजमेंट में अगर वकील लेके वकील वो लोग जाते हैं तो पहले वकीलवा के समझाए देते कि जज के सामने तुहिन के बोले के बाद बाकी हम संभारब, लेकिन बोले तुहिन। उसी प्रकार बाबा ने बकरा को ऐसा समझा दें कि वहाँ तो हम न बोला तुहिन, लेकिन वो चारा में मुँह मानाए मत, जौन डाले को यही समझ ले। तो वहीं से लाई के गाय जब देखें पचका पेट राजा तो गरम दिमाग के, अच्छा अब हम बाबा जी के बताए। हरी हरी घास निकाल के जब फेंकें तो बाबा तो दूर खड़ा रहे लाई के डंडा, और जब करना से बकरा देखे कि हैं हरी हरी घास मिली पेटों पर, जब राजा सोचे सब फुलाए के ले आओ नहीं पचकाए बाबा, अब इन्हें फांसी डबल लगाएंगे। और जब ये हर वर करना से हरी हरी घास डाले न बहुत ताकत बकरा कहाँ है, देखी बाबा बाहन तो ना है, तो गेटे के लगे खड़ा रहे बाबा लेके डंडा। देखें तो बाबा वहीं खड़ा रहे तो सोचे चली बाप रे भाई खड़ा बा बाबा, कहीं अगर हरियरी में मोह नावा तो सवेरे से संझा तक टूटे बा फिर न पीटे। आजो के हिम्मत नहीं रहे राजा के सामने बाबा जी के कुछ करे, लेकिन ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग इसलिए करना से मोह ऐसे लगा करे राजा लागे मोहे कहे लगावे, लेकिन तकवे न की। मन मरा तो माया मरा, ये कर विचार भोगो पापों से मर गया, ईश्वर का रस पावे लगा तो विषय चाहे आगे न चाहो चाहे पीछे कोई मतलब नहीं। फिर राजा सोचे नहीं का खिया दिया, सब खिलाए के ले जाओ है तब भी खात रहा, लेकिन ये पचका हुआ पेट। तब ताकन बाबा जी की ओरी, तो बाबा जी कहे हमारे ओरी का ताकत है किया हुआ, हरी हरी घास खाए या माल खिया के ले आए है, बोरन काजू किशमिश बादाम, और न बादाम रहा न काजू रहा न कुछ रहा, डंडा। तो मेरे सज्जनों डंडा की बात नहीं है, संयम नियम यह तन कर फल विषय न भाई, और स्वल्पे वंत समय दुखदाई। इसलिए विषयों का नया आचरण करना है। 10 मिनट के लिए रहो संसार के पापों में, लेकिन 10 मिनट 5 मिनट 1 घंटा आधा घंटा नियम संयम संध्या सवेरे यथार्थ गीता अध्ययन करो, और गुरु महाराज का ध्यान याद करो और नियम करो। उस वक्त करना मूड़े पर कोई बोझा नहीं आवे पाओ, कोई न काम क्रोध लोभ मोह। ये समझ लो कि एक दिन मरना है, तो पहले 10 मिनट 1 घंटा के लिए मर जाओ, जाए बदे आए रहो के करना वह तो पूरा कर लो, कहा जवाब दोगे। तो रहो सब बाल गोपाल के बीच में, लेकिन घंटा आध घंटा नहीं अगच कुछ करत जाओगे तो अंतिम समय में कुछ नहीं कर पाओगे। जौन अच्छा खराब किया हुई गठरी मूड़े पर लदे, और वह भोग एक परत कलर एक परत भीष्म की तरह, ओके बाद प्राण कैसो निकला तो फिर किसी के पेटे में जाए के परे, और फिर कुकुर बिला राय बन के ही भोग के परे। वह दुआरे अवबो करबत चिन्हिए न कि हमारा आजी बब्बा हैं, फिर 2 डंडा पीट दें पौ पौ कर चला गए। इसलिए मेरे सज्जनों प्रार्थना करो, भजन करो, नमन करो, उड़ान मत भरो। सेठ के पास का हुआ रहा उड़ान भरे करना से 80 कला मारे, धना दन टोटे के बगल गिरे ऐसे ऐसे ऐसे। सेठ बड़ा खुश भाई कि चल जल्दी कौआ जियावत ना है, मैंने सब चीज़ जियाए लेंगे, कौआ नहीं जियावते न, क्योंकि काला होला। ये साफ रहे, जी देकर दिल विचार साफ रहे, वो तो ऊपर काला। अब मोह कहे मोह कपट छल छिद्र भावा, निर्मल मन सो जो मोह पावा। विचार साफ रखो। तो सेठ बड़ा खुश रहे कि 80 कल्ला जानता है कौआ, इसलिए खुश रहे। और से आवत है हंस, तो कौआ का करना से सेठ कहे हंसो भाई तुम लोग कुछ जानते हो, हमारा कौआ 80 कला कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं क्षीर सागर सब मानसरोवर, वहाँ मोती चुंगते हैं, फिर हम लोग आते हैं। कहाँ कहे कुछ कला, कहाँ हमारा कौआ 80। तो आदमी जो उड़ान भरने लगता है, उटांग पटांग झूठे आचरण करने वाला पुरुष एक ही कला जानता है, 1000 कला नहीं जानता है। एक ही परमात्मा, एक ही भगवान का भजन। मरना एक दिन पक्की बात है, जब समय आए तो मरेंगे। माँ के पेट से अकेले ही पैदा भय, जाएंगे तो अकेला, एक ही कला। एक दिन अकेले सबके छोड़ के चला जाए ना पड़ेगा, ये शरीर भी साथ छोड़ देगी अकेला। अंत में क्या हुआ, तो कहें 80 कला जानता है माँ, कहें सेठ हम लोग तो कला नहीं जानते हैं, हम लोग एक कला जानते हैं जो गुरु महाराज बता दिए कि एक परमात्मा का भजन।
क्षण में हर क्षण में वो, हर क्षण में वो, हर क्षण में हर क्षण में वो, हर भटकना बोलना नहीं। वो तो न जान में आदमी भटकता है। एक ही है, एक ही पैदा, एक ही आत्मा, एक ही तन पैदा हुआ मासिक पेट से, और मरने के बाद अकेले जाना भी है तो डर हो भय किस बात की। यह इंसान ही तो देवता। अगर अच्छे विचार को पकड़ लिया, जो गीता रामायण भागवत हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं रटते हैं, लोगों के आचरण करना सीख रहे तो एक ही है। राम दुआरे तुम रखवारे, वो द्वारपाल मालिक हो जाते। हजार जगह नहीं भटकेंगे, वो समझ गए, जान गए। राम झरोखे बैठ के सबकी मुजरा ले। कहें ठीक, एक कला। कहें तो सेठ जी हम पचे थे, एक कला जाने थे, एक भजन। अब 10 जगह 10 दौड़त है, 10 जगह है, हूँ लहाय ले, हूँ लहाय ले, हूँ लहाय ले, माया में दो गए माया मिलन। हर जगह तो मालिक भगवान कृष्ण गीता में कहें अर्जुन सर्वत्र मैं ही हूँ, मेरे अलावा दूसरा दुनिया में कुछ है ही नहीं है। लेकिन ये अविवेकी लोग करना भटकते रहते हैं, इसलिए इनको बार बार नरक की यातना कराता रहता हूँ। अब मेरा भगत अर्जुन तुम दैविक संपत्ति को प्राप्त पुरुष है, इसलिए तुम मेरी स्मरण कर, एक दिन तुम मुझे प्राप्त हो जाएगा। अंत में सज्जनों कहा ठीक है सेठ जी दे दो अपन का हुआ। हम पचे मानसरोवर जाते हैं, मोती चुंगते हैं, है तो हर कौओ चला जाए, 80 कला जानता हम तो, हमसे जन से तो आ गए बा। कई कला ज़्यादा बा? 69 79 ज़्यादा ही तो बा। ले आए तो होंक दे दिए मजे कमाल। कौआ है तने लगा सना सन टोटे के बगल जाए ऐसे गिरे। क्या मनई बकता रहता है उटांग पटांग झूठा, अब अंत में गर्द में गिरता रहता है संसार रूपी समुद्र में। अंत में कहे चलो वह चल दें। जब हंस जब उड़ा थे पहले धीरे धीरे चले, और जब चल धरे न आकाशवत भयन तो सनासन एक एक पर में 1-1 किलोमीटर और मारे लगे। कौआ लगा है अब चारों कहती समुद्र में पानी पानी का तो पेड़ तो नहीं वक्त थकान मिटाई ले लगाता कहे भैया बचाओ। अब उन्हें सनासन सनासन जे एक पर जाए एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब सध गए गाड़ी सनासन तब कहे भैया बचाओ बचाओ बचाओ। तब से टोटे के बगल गिरा वहीं समुद्र में गिर। कहें यार उन्होंने कहें अरे यार इत अच्छा से ससुर कौआ ऐसे खलन से भेंट भई कि जाओ कना से पहुँचाओ। कहें कब जा भैया लौट के पहुँचाओ। कहें का करबे कल की संगत ले गए उठा के पटक दें सेठे के वहीं ले अपन 80 कला का कौआ। अब हम पचे कब जाप करना से तो लेकिन गए करना से तो वास्तव में मन ये मन कौआ है। अगर परमात्मा की भक्ति भजन पकड़ लेता है तब सनासन उड़े लागत आकाश आकाशवत नीचे नहीं। ये संसार ही समुद्र हो, नहीं तो संसार काम क्रोध लोभ मोह पापों में ये नीचे गिर जाता है मन रूपी कौआ और जीवन भर भोगना पड़ता है। इसलिए उसी संसार में रहते हुए माता पिता की सेवा, बड़े छोट का कदर कीमत, यथार्थ गीता पढ़ते हुए आचरण ओम ओम का जाप, और कोई सदगुरु संत अगर मिल गए जहाँ भगवान बताएं ऐसे गुरु का ध्यान करते हुए परमात्मा का भजन करोगे तो आने वाले पीढ़ी बच्चे ये भी धर्मात्मा निकलेंगे और भजन भी होगा, 2 पैसा का कमी नहीं होगा। और घर में श्री लक्ष्मी वास करेंगे। जहाँ भगवान की भक्ति है वहीं श्री है, वहीं सब कुछ है। जहाँ भक्ति नहीं होगा वहाँ पाप माने राक्षस निवास करे लागत है। इसलिए प्रार्थना करो, भजन करो। बोलो गुरुदेव भगवान ने की।